आज हम साइकस के मेल गैमेटोफाइट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि साइकस जो है एक हेटेरोस्पोरस प्लांट होता है, यानी यह दो टाइप के स्पोर्स बनाता है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट एंड मेगास्पोर प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेटोफाइट। यानी कि माइक्रोस्पोर से तो मेल गैमेटोफाइट बनेंगे, नर युग्मकोद्भिद, और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे, यानी मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। जैसे कि हमने जाना था कि स्पोर जो है स्पोरोफाइट की लास्ट फेज होती है, यानी स्पोरोफाइट फेज स्पोर्स के बनने के साथ में जो है फिनिश हो जाती है। Thus the male gametophyte develop partially inside the sporangium before pollination and partially within the pollen chamber of the ovule after pollination। तो साइकस में यदि हम बात करते हैं तो इसमें मेल गैमेटोफाइट का आधा डेवलपमेंट स्पोरेंजियम के भीतर और दूसरा आधा डेवलपमेंट ओव्यूल के पोलन चैम्बर में होता है। तो पोलन चैम्बर क्या होता है? हमने जाना था साइकस के ओव्यूल में जो न्यूसेलस की कुछ कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और उन नष्ट हुई हुई कोशिकाओं के स्थान पर क्या बन जाता है? पोलन चैम्बर का निर्माण होता है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बिफोर पॉलिनेशन। तो मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को हम दो भागों में स्टडी करेंगे, पॉलिनेशन से पहले और पॉलिनेशन के बाद में। तो पॉलिनेशन से पहले जो भी मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा वह माइक्रोस्पोरेंजियम में होगा, और इसका डेवलपमेंट यहाँ पर 3 कोशिकाओं बनने तक इसका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर हम जो डायग्राम दिख रहे हैं हमें, उनमें हम सबसे पहले इसकी जो पोलन ग्रेन है, परागकण, उनकी संरचना को देखते हैं। तो परागकण इसमें हैप्लॉइड होते हैं और राउंड शेप होते हैं, और इसमें 2 स्तर पाए जाते हैं, भित्ति के 2 स्तर पाए जाते हैं, एक तो इंटाइन और दूसरा एक्साइन। और साइकस का जो माइक्रो स्पोर्स होते हैं, परागकण जो होते हैं, उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या 11 होती है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये माइक्रोस्पोर है, इनकी कोशिका विभाजन इनमें होता है, और इसके कोशिका विभाजन होने से यहाँ 2 सेल्स बनती है, एक बड़ी एंथेरेडियल सेल जिसे पुंदानी कोशिका कहते हैं, और छोटी प्रोथैलियल सेल जिसे कायिक कोशिका कहते हैं। प्रोथैलियल कोशिका का आगे विभाजन नहीं होता है और यह मेल गैमेटोफाइट में बनी रहती है। एंथेरेडियल सेल का आगे डिवीजन होता है और यह भी 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। ऊपर की साइड ट्यूब सेल और प्रोथैलियल सेल के पास में जेनरेटिव सेल। ट्यूब सेल को नलिका कोशिका भी कहते हैं और यह पराग नलिका का निर्माण करती है। जेनरेटिव सेल को जनन कोशिका कहते हैं तथा यह आगे विभाजन करने का कार्य करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर था उससे 3 कोशिकाएं बन चुकी है, और अब इस मेल गैमेटोफाइट का माइक्रोस्पोरेंजियन से इसका निकास होता है और उसके बाद परागण होता है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें माइक्रोस्पोरेंजियन का स्फुटन जो है किस प्रकार से होता है। तो द माइक्रोस्पोरेंजिया डिसीज बाय longitudinal slits. The 3-celled microspore are shed in the air after the descent of the microsporangium called pollination. तो pollination क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर का 3
सेल्ड स्टेज यानी 3 कोशिका अवस्था में निकलकर ओव्यूल तक पहुंचने की प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। साइकस में पॉलिनेशन वायु द्वारा होता है जिसे एनिमोफिलस पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें परागण के समय जिस समय पॉलिनेशन हो रहा होता है उस समय इसके ओव्यूल में भी कुछ परिवर्तन आते हैं। क्या परिवर्तन आते हैं? In synchronization with the time of dispersal of the microspore, some cells of the nucellar beak disorganize to form a viscous fluid. This fluid oozes out from the micropyle in the form of pollination drop, and microspores are sucked into the pollen chamber through the micropyle canal. यानी परागण के समय यानी पॉलिनेशन के समय जो ओव्यूल का माइक्रोपाइल होता है उसमें कुछ विस्कस मटेरियल बनता है जिसको सलेश्मा या म्यूसिलेज कहते हैं और इसे एक्चुअली पॉलिनेशन ड्रॉप कहते हैं। इस पॉलिनेशन ड्रॉप से जो माइक्रोस्पोर 3 सेल्ड स्टेज में आ रहे हैं वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाते हैं। बाद में यह पॉलिनेशन ड्रॉप धीरे धीरे सूखती है। जैसे जैसे पॉलिनेशन ड्रॉप जो है सूखती है जिसे परागण बूंद भी कहते हैं, वैसे वैसे परागकण अंदर की ओर खींचे चले आते हैं और बाद में ये पॉलन चैम्बर में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम जब इसका ये जो यहाँ पर डायग्राम दिख रहे हैं जिसमें पहला जो डायग्राम है उसमें कोन एक्सिस के चारों ओर माइक्रोस्पोरोफिल्स लगे हुए होते हैं और पिछले लेसन में हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोफिल पर माइक्रोस्पोरेंजिया सोरस में लगे रहते हैं। तो जब माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर हो रहे होते हैं उस समय साइकस का जो कोन एक्सिस है इसकी लंबाई में कुछ वृद्धि होती है, एक्सिस में वृद्धि होती है जिसके कारण माइक्रोस्पोरोफिल्स कुछ दूर दूर हो जाते हैं। इसके साथ में माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं उनके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया जो हमने पढ़ा था कुछ ग्लोबुलर आकार के होते हैं, उनके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स के बनने से उनमें स्पुटन भी शुरू हो जाता है। तो कोन एक्सिस की लंबाई में वृद्धि और माइक्रोस्पोरेंजियन में लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स का बनना जो है वो साथ साथ में होता है जिससे इसका पराग कणों या माइक्रोस्पोर का जो निकास है वह आसानी से हो पाता है। अब नेक्स्ट स्टेज में हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट आफ्टर पॉलिनेशन हम पढ़ रहे हैं। तो यह डेवलपमेंट इसके पोलन चैम्बर में होता है। अभी तक हमने पढ़ा था कि इसकी 3 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि आगे किस तरह से कोशिका विभाजन होता है। तो वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर जो है जेनरेटिव सेल का निर्माण हो चुका होता है। पिछली स्लाइड्स में हमने पढ़ा था कि 3 कोशिकाएं वहाँ पर होती है, उसमें से एक कोशिका होती है जेनरेटिव सेल। तो यहाँ पर द जेनरेटिव सेल डिवाइड टू फॉर्म ए स्टार्क सेल एंड ए बॉडी सेल। पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर के अपने पोलन चैम्बर में पहुंचने के बाद में उसकी जेनरेटिव सेल में डिवीजन होता है और 2 कोशिकाएं बनती है, एक तो स्टार्क सेल और दूसरी बॉडी सेल। अबाउट द सेम टाइम द एक्साइन रप्चर एंड द इंटाइन प्रोट्रूड आउट इन द फॉर्म ऑफ ए पोलन ट्यूब। इसी समय जो नलिका कोशिका होती है, ट्यूब सेल होती है, वह पेनिट्रेट करती है और उसका पेनिट्रेशन एक्साइन की रप्चर होने से होता है। तो द पोलन ट्यूब पेनिट्रेट द न्यूसेलर टिश्यू एंड ग्रो टूवर्ड द फीमेल गैमेटोफाइट। पोलन ट्यूब जो है ओव्यूल के या बीजांड के न्यूसेलर
टिश्यू को पेनिट्रेट करते हुए, बेधते हुए फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ बढ़ती है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि साइकस की पोलन ट्यूब जो है केवल गैमेट्स के कैरियर या वाहक का ही कार्य न करते हुए इसमें होस्टोरियम या चूषकांक का भी कार्य करती है, यानी यह जो न्यूसेलर टिश्यू है इनको बेधते हुए आगे बढ़ती है। द बॉडी सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमेट जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर ये जो बॉडी सेल बनी है इसमें भी आगे डिवीजन होगा और यहाँ पर डिवीजन से इसमें 2 कोशिकाएं बन जाती है। 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। ये 2 कोशिकाएं जो बनेगी ये बाद में मेल गैमेट्स या एंथरड्यूइड में मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा या इनका मेल गैमेट्स में ये चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जैसे इन डायग्राम्स में आप देखें डी जो डायग्राम है उसमें बॉडी सेल दिखाई दे रही है, एक प्रोथेलियल सेल हमने कहा था ये बनी रहती है और एक स्टार्क सेल। यहाँ पर 3 कोशिकाएं आपको दिख रही है। जो जनरेटिव सेल थी उसमें विभाजन हो चुका है डी डायग्राम में और जनरेटिव सेल से 2 सेल्स बन जाती है, एक तो स्टार्क सेल और एक बॉडी सेल। ई डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नलिका कोशिका होती है वह पोलन ट्यूब का निर्माण करती है और यह पोलन ट्यूब इसके पोलन चैम्बर में आगे बढ़ती है और यह आगे जो है इसके फीमेल गैमेटोफाइट में पहुंचती है। जी एफ डायग्राम आप देख रहे हैं, एफ डायग्राम में इसमें पोलन ट्यूब दिखाई दे रही है, यह स्टार्क सेल और यहाँ पर प्रोथेलियल सेल में कुछ डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है और एंथरजूड मदर सेल कहते हैं। एंथरजूड मदर सेल या इसमें हम इसको बॉडी सेल या काय कोशिका भी कहते हैं, बॉडी सेल और काय कोशिका भी कहते हैं। इसमें आपको देख रहे हैं ये डिवाइडिंग हो रही है, यानी बाद में ये डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगी और दोनों सेल जो है मेल गैमेट्स बनाएगी। देयर इज इंटरवल ऑफ 4 months बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। द एंथरजूड्स आर टॉप शेप्ड। पॉलिनेशन होने के बाद और फर्टिलाइजेशन होने तक साइकस में कुल 4 महीने लगते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर एंथरजूड्स का निर्माण या मेल गैमेट्स का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर कुल 2 एंथरजूड्स बनते हैं। 2 एंथरजूड का मतलब हमने कहा था कि बॉडी सेल जो है वह 2 सेल बनाती है और दोनों सेल्स जो है 2 मेल गैमेट या एंथरजूड का निर्माण करती है। इस चार्ट के माध्यम से हम पूरा जो साइकस में मेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन को हम एक बार से रिवाइज कर सकते हैं। हमने कहा था माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन इसमें मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। माइक्रोस्पोर के डिवीजन से बड़ी पुंधानी कोशिका या एंथेरेडियल सेल बनती है और छोटी प्रोथेलस सेल बनती है। पुंधानी कोशिका में डिवीजन होता है और इससे 2 कोशिकाएं बनती है, एक तो नलिका कोशिका ट्यूब सेल और दूसरी जनन कोशिका या जेनरेटिव सेल। नलिका कोशिका आगे पोलन ट्यूब बनाएगी और जनन कोशिका में और डिवीजन होता है और 2 कोशिकाएं बनती है, एक तो स्टार्क सेल और दूसरी काय कोशिका या बॉडी सेल। इस बॉडी सेल में एक डिवीजन होता है और उससे 2 सेल्स बनती है। दोनों सेल्स बिल्कुल अपने समान होती है और दोनों सेल्स जो है मेटामॉर्फोसिस के द्वारा नर युग्मक या मेल गैमेट्स या एंथरजूड्स का निर्माण करते हैं। इसमें एंथरजूड्स टॉप शेप्ड होते हैं और हमने कहा था हैप्लॉइड होते हैं और यह मल्टीफ्लैजिलेट होता है। इसमें कई फ्लैजिला इसमें पाए जाते हैं और यह फ्लैजिला इसमें स्पाइरली अरेंज्ड होता है। इस तरह से हमने देखा कि साइकस में मेल गैमेटोफाइट का निर्माण 2 भागों में होता है, बिफोर पॉलिनेशन यानी पॉलिनेशन से पहले और आफ्टर पॉलिनेशन यानी पॉलिनेशन के बाद में पोलन चैम्बर में।